दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य न सिर्फ धरती पर बल्कि हर भक्त के हृदय में बसता है। आज हम आपको कृष्ण की उसी अदृश्य नगरी के दर्शन कराने वाले हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की अथाह गहराइयों के भीतर दबी हुई है। वही नगरी जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, जहां का कण कण उनके दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा। आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर गूंजता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित यह पवित्र नगर आस्था और इतिहास का अनूठा संगम है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रवेश करते ही ऊंचे आसमान को चूमती धर्म ध्वजा मानो संकेत देती है कि यहां से मोक्ष का मार्ग आरंभ होता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व से भी भरपूर है। लेकिन इसी पावन नगरी का एक हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में खो चुका है और इसी रहस्य को जानने के लिए हम निकले हैं खोई हुई द्वारका की खोज पर। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का वध करने के बाद अपनी प्रजा को निरंतर हो रहे आक्रमणों से बचाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। यहां उन्होंने समुद्र देवता से भूमि प्राप्त की और महान शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता से द्वारका नामक एक अद्भुत नगर का निर्माण करवाया। इस नगरी को इतनी सुंदरता और सुरक्षा प्रदान की गई थी कि शत्रुओं के अनेक प्रयत्नों के बाद भी वे इसमें प्रवेश न कर सके। लेकिन इसी अद्भुत नगर के अंत का वर्णन भी उतना ही मार्मिक है। द्वारका पर महाभारत युग की समाप्ति के बाद एक ऐसा समय आया जब पूरा यदुवंश आपसी संघर्षों में उलझकर नष्ट हो गया। उदास होकर वन में भ्रमण करते समय जरा नामक शिकारी के बाण से भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। जैसे ही अर्जुन ने नगर खाली कराया, समुद्र की ऊंची लहरों ने इस नगरी को लील लिया। महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में विवरण मिलता है कि द्वारका भव्य दीवारों और विशाल द्वारों से घिरी थी। शहर में सैकड़ों महल थे जिनमें सोने, चांदी और रत्नों का भरपूर उपयोग किया गया था। यह शहर केवल समुद्री मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, जिसका अपना एक भव्य बंदरगाह था। द्वारका के डूबने की कथाएं कहा जाता है कि गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ उसी तरह यदुवंश का भी विनाश होगा। कालांतर में यदुवंशियों का आपसी विवाद इतना बढ़ा कि सभी आपस में लड़कर मर गए। बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात अर्जुन ने शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर ले जाने का प्रयास किया और उनके निकलते ही विशाल लहरों ने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषियों का अपमान करने के कारण श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिला कि उसके गर्भ से पैदा होने वाला मूसल पूरे यदुकुल के विनाश का कारण बनेगा। महाभारत के मुताबिक जिस दिन श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, उसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ और समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि हिमयुग खत्म होने पर समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ा कि तटीय इलाके जलमग्न हो गए। यह एक भूवैज्ञानिक घटना भी हो सकती है जिसने द्वारका समेत कई प्राचीन तटीय शहरों को डुबो दिया। 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना के पायलटों ने पहली बार समुद्र की गहराइयों में कुछ असामान्य संरचनाएं देखने की सूचना दी। आर्कियोलॉजिस्ट डो एस.आर. राव और उनकी टीम ने 1979 में खोज शुरू की, जिसके दौरान समुद्र में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, खंभे, बांध और विभिन्न कलाकृतियां मिलीं। कुछ बर्तनों और अन्य सामग्रियों का कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 से 3500 ईसा पूर्व या उससे भी प्राचीन काल के हो सकते हैं। आगे के शोध में यह खुलासा हुआ कि कुछ अवशेष तो 9000 साल पुराने भी हो सकते हैं, जिससे द्वारका को लेकर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की रुचि और भी बढ़ गई। जब पानी के नीचे से प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुओं का कार्बन डेटिंग C14 द्वारा परीक्षण किया गया तो उन्होंने लगभग 3000 से 3500 वर्ष
या उससे भी अधिक प्राचीन कालखंड का संकेत दिया। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि क्या यह वास्तव में महाभारत काल, जो लगभग 2000 से 1000 वर्ष पूर्व का संकेत देता है, 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है, से जुड़ता है या नहीं। फिर भी कई शोध यह संकेत करते हैं कि द्वारका का यह प्राचीन नगर लगभग 1500 ईसा पूर्व से भी पहले का हो सकता है। डॉक्टर S.R. राव के साथ साथ भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र के समुद्री तल का अध्ययन किया। पानी के नीचे सर्वेक्षण, कार्बन डेटिंग, भूभौतिकी सर्वेक्षण, जियोफिजिकल सर्वेज और कई अन्य वैज्ञानिक विधियों से यह जानकारी पुष्ट होती गई कि इस स्थल पर एक प्राचीन नगर के अवशेष मौजूद हैं। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित किया। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता या पौराणिक कथा का विषय नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सत्य के रूप में उभर कर सामने आया। यह खोज दिखाती है कि प्राचीन भारत में समुद्री गतिविधियां काफी उन्नत थीं और पौराणिक कथाओं में वर्णित द्वारका का आधार वास्तविक हो सकता है। समुद्र तल पर मिली मोटी पत्थर की दीवारों ने शोधकर्ताओं को चकित कर दिया। ये दीवारें काफी बड़ी बड़ी शिलाओं से बनी थीं और देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि ये किसी नगर की सीमाएं रही होंगी। कई स्थानों पर दीवारों के अवशेष एक प्रकार के बांध, जेटी या ब्रेकवाटर जैसा स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि शायद प्राचीन द्वारका को समुद्री लहरों से सुरक्षित रखने के लिए रक्षात्मक दीवारें या बांध निर्मित किए गए होंगे। पानी के नीचे मिले पत्थरों पर शंख, चक्र और कमल जैसे चिन्ह प्राप्त हुए, जो भगवान विष्णु और विशेष रूप से श्री कृष्ण से जुड़े प्रतीक माने जाते हैं। प्राचीन लंगर मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि द्वारका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा होगा। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर आज जो द्वारका बसा है, वह 4 धामों में से एक है और सप्तपुरी तीर्थों में भी गिना जाता है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर प्रमुख आकर्षण है, जहाँ देश विदेश से भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि यह आधुनिक द्वारका उसी प्राचीन नगर की परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिस पर कभी श्री कृष्ण का साम्राज्य था। जो अवशेष आज समुद्र में मिल रहे हैं, वे द्वारका की ऐतिहासिकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे श्राप की कहानियां हों या समुद्र स्तर में बदलाव जैसे प्राकृतिक कारण, द्वारका का डूबना भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक बड़ा रहस्य है। फिर भी महाभारतकालीन तथ्यों और पुरातत्वीय प्रमाणों के अनुसार इतना तय है कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगर था, जो कभी समृद्धि के शिखर पर था। अनेक श्रद्धालु द्वारका आते हैं और समीप स्थित बेट द्वारका, बेट द्वारका भी जाते हैं, जो समुद्री द्वीप पर स्थित है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि वहीं भगवान श्री कृष्ण के महल रहे होंगे। पर्यटकों के लिए यह स्थल अत्यंत रोचक है, क्योंकि वे नौका से सफर करके इस द्वीप पर पहुंचते हैं। जन्माष्टमी के समय द्वारका में भव्य उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहीं पर सबसे विशेष रूप से मनाए जाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त द्वारकाधीश मंदिर में वर्ष भर विभिन्न उत्सवों और मेलों का आयोजन होता रहता है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है और अधिक शोध, गोताखोरी अभियानों, उन्नत तकनीक तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग की, ताकि हम इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर सकें। जब भी कोई नई खोज होती है, वह न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अनुभव भी कराती है। यही वह समय है जब समुद्र के मंथन की तरह फिर से गहरे अनुसंधान की आवश्यकता है, ताकि श्री कृष्ण की निशानियों से जुड़ी यह पहेली एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंच सके। इस तरह द्वारका की कथा समय से परे, आस्था से परे और विज्ञान की परिधि में आकर एक वास्तविक शिलालेख बन चुकी है। एक ऐसा शिलालेख जो समुद्र की गहराइयों में दबा है, किंतु सदियों से मानव मन को आकर्षित करता रहा है। आने वाले समय में नई खोजों और अधिक प्रमाणों के प्रकाश में द्वारका का रहस्य और भी खुलकर सामने आ सकता है। यही आशा है कि हम अपनी प्राचीन विरासत को समझेंगे, संजोएंगे
और उसका सम्मान करते हुए उसे विश्व के समक्ष उजागर करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।